नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेघालय का वो बेहद चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। अब उसमें एक ऐसा अचानक कानूनी मोड़ आ गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। ठीक है, आइए इस पर गहराई से गौर करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल जो सबके मन में गूंज रहा है वो ये है कि क्या इस मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी जेल से बाहर ही रहेंगी या उन्हें वापस सलाखों के पीछे जाना होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही के एक बड़े घटनाक्रम ने इस केस की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी है। भाग 1, सरकार हाई कोर्ट में। देखिए, मेघालय राज्य सरकार ने यहां बेहद कड़ा और आक्रामक कानूनी रुख अपनाया है। मुख्य आरोपी को हाल ही में जो जमानत मिली थी ना, सरकार ने उसे सीधे चुनौती देते हुए एक याचिका दायर कर दी है। सरकार इस रिहाई का बहुत कड़ा विरोध कर रही है और सच कहें तो सरकार के इस सख्त कदम ने मामले के भविष्य को लेकर एक भारी सस्पेंस पैदा कर दिया है। भाग 2, 2025 का सोहरा हत्याकांड। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे एक के बाद एक जुड़ता है। कहानी शुरू होती है साल 2025 में, जब सोहरा में वो हत्या हुई थी। इसके बाद मुख्य आरोपी के रूप में सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी होती है। फिर अचानक 24 अप्रैल को जमानत मिल जाती है और अब वर्तमान स्थिति ये है कि राज्य सरकार इस जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई है। मतलब चीजें बहुत ही तेजी से बदल रही हैं। याद दिला दें कि साल 2025 की इस वारदात ने केवल मेघालय ही नहीं बल्कि पूरे देश में मानो हड़कंप मचा दिया था। ये कोई साधारण मामला बिल्कुल नहीं था। पुलिस ने बहुत ही गहन जांच की थी और कई सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर ही सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त ऐसा लगा था कि पुलिस का केस काफी मजबूत है। भाग 3,